कल हम लोगों ने पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज करो, ठीक है। और हम लोगों ने मॉर्फोलॉजिकल स्टार्ट कर दिया था। ये कम नहीं चलता है कहाँ से देखो चलो ठीक है, आ जाइए बेटा। कल हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ा था, उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रॉब्लम का। समझ में आया आपको? बता दो। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। कल मैंने आपको लीफ के बारे में बता दिया था, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ हम लोगों ने पढ़ा था, रूट के बारे में पढ़ा था, स्टेम के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और उससे पहले मैंने एनिमल के नाम कंप्लीट करवाया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा फाइल क्या होती है, एस्टिमेशन क्या होता है, ठीक है। ये चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोगों ने कल हमने पढ़ लिया, वो रिवाइज करता हूँ और कुछ आपको फ्लेक्सिबल बताएंगे, चीजों को याद रखेंगे। कल मैंने आपको लीफ से टी तक पढ़ा दिया था। ये नहीं था? ठीक। कल मैंने आपको लीफ के बारे में बताया था। पहले हम लोगों ने बात की थी रूट के बारे में। मैंने कहा था अगर देखें तो दो टाइप के होती है, टैप रूट और फाइबर रूट। टैप रूट का मतलब मैंने बताया था जहाँ प्राइमरी रूट क्या होती है, बहुत गहराई तक आती है, और सेकेंडरी टर्सरी क्या होती है, छोटी होती है। तो उनको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। जो कौन से प्लांट में होता है, ये होता है डाइकोट प्लांट में। अब डाइकोट कोई से एग्जाम्पल जो लिखे वो याद करो, पढ़ लो, वरना ठीक है। अगले की मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था फिर होती है फाइबर रूट। फाइबर रूट का मतलब होता है जहां प्राइमरी छोटी हो, सेकेंडरी छोटी हो, टर्सरी, मतलब ये बराबर प्राइमरी की, सेकेंडरी की और टर्सरी। तो मैंने कहा था ऐसी होती है मोनोकॉट प्लांट में। किसमें होती है? मोनोकॉट प्लांट में। एडवांस रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? अदर देन रेडिकल। अगर रूट कोई निकल रही है रेडिकल से निकल रही है, इसका मतलब कौन सी रूट होगी? एडवांस, ठीक है। हमने फंक्शन पढ़े थे इसके, और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो रूट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो हमने देखा था एक था जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, दूसरा था जोन ऑफ इलोंगेशन, और तीसरा
इलोंगेशन। इसके बाद हमने देखा था कि रूट होते हैं और रूट कैसे होते हैं, इनिशियल। ठीक है, ये हमने देख लिया था। आगे मैंने आपको बताया था इस टाइप के बारे में और फिर आपने थोड़ा सा लीफ के बारे में। लीफ के मैंने कौन से पार्ट बताया था, मैंने कहा था स्पिकल होता है, सही है, लीफ बेस होता है, इसके बाद लैमिना होता है और हमने देखा था हाँ पैटर्न होता है, जो लीफ के पैटर्न होता है वो होते हैं। मैंने आपको टाइप ऑफ लीफ बताया था, इसमें सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ के बारे में पढ़ा था कि जहां इंसिजन हो या फिर ना हो और वो तो मिडल तक ना जाए तो उसको बोलते हैं सिंपल लीफ। कंपाउंड का मतलब होता है पिगमेंट और पाल्मेट। पिगमेंट में देखा था हमने कॉमन एक्सिस पे था और पाल्मेट में देखा था कॉमन पॉइंट पे था, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे एक टर्म आती है वेरिएशन। क्या टर्म है? वेरिएशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेरिएट। ठीक है, कैसे होता है अरेंजमेंट? तो कैसे होता है, एक होता है पैरेलल और एक होता है रेटिकुलर। बेटा पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अगर ये ऐसे आपकी गन्ना की देखोगे ना शुगर की तो उसमें कैसा होगा, ऐसा होगा, इसको बोलते हैं पैरेलल वेरिएशन। और मैंने कहा था लीफ का वेरिएशन देख के आप बता सकते हो कैसा ब्रांड हुआ मोनोकॉट, सही है। और अगर रेटिकुलर वेरिएशन है ये वाला तो ये कितना होता है डाइकोट प्लांट। इसका मतलब ये है कि हम प्लांट देखिए पैरेलल है या फिर रेटिकुलेट है और प्लांट में डाइकोट है या फिर मोनोकॉट है, तो आप लोग करते हो। तो अगर पैरेलल है तो प्लांट कैसा होगा मोनोकॉट और अगर रेटिकुलेट है तो प्लांट कैसा होगा डाइकोट है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक तो हमने मोनोकॉट डाइकोट कैसे देखा था, रूट देख के देखा था। दूसरा हम समझ सकते हैं स्टेम देख के, अगर सेकेंडरी हो रही है तो डाइकोट नहीं हो रही तो मोनोकॉट। और तीसरा हम देखते हैं लीफ देख के, अगर वेरिएशन पैरेलल है तो मोनोकॉट और अगर रेटिकुलेट है तो डाइकोट। ये हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अगले बेटा आपका जो टॉपिक आता है वो आता है फाइल टैक्सी, वो समझते हैं बता मुझे, ठीक। अब आप थोड़ा ध्यान समझना क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगर मैं फाइल टैक्सी की बात करूं इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ पीस। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ पीस। इसको मैं बोल सकता हूं अरेंजमेंट ऑफ लीफ। बेटा आपको बताओ अगर कोई स्टेम में लीफ का अरेंजमेंट कैसा होता है, या तो ऐसा होगा एक नोड पे एक लीफ, नहीं ये एक नोड पे क्या है, एक लीफ है। अगर दूसरा हम देखें तो ऐसा हो सकता है एक नोड पे दो लीफ ऐसे, और एक पे या तो ऐसा हो सकता है कि एक लीफ एक नोड पे बहुत सारी। ठीक है, आपको बताओ ये वाला कौन सा है, अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब एक लीफ इधर एक लीफ इधर, एक लीफ इधर एक लीफ इधर, तो ये वाला टाइप है वो है अल्टरनेट। ठीक है बेटा, ये कैसा है अपोजिट। यहाँ पे लिखोगे एक नोड पे एक लीफ, एक नोड वन लीफ। यहाँ पे हम लिखते हैं एक नोड टू लीफ और यहाँ लिखते हैं एक नोड मोर देन वन लीफ। सही है, इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट और इसको बोलते हैं फोल्ड, मतलब होता है घेरा टाइप का, सही है, लीफ का। अब यहाँ से बेटा आपके एग्जाम्पल पूछ जाते हैं, क्या पूछ जाते हैं एग्जाम्पल। देखो आप लोग बताओ बेटा ये इसमें कौन सा आएगा अल्टरनेट में, और अल्टरनेट ना, सही है। इसके बाद इसका अपोजिट का मतलब क्या होता है, गुआवा और कैरोट। आप लोग यहाँ के ध्यान रखना, जैसे जी का अपोजिट क्या होता है अपोजिट, जैसे अपोजिट है
तो जी से गुआवा और सी से ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ इसका फोर बोर्ड मतलब पहिया होता है, पहिया किसका होता है एलिमेंट का, तो आप क्या करना है एलिमेंट पक्का एक ही है। और यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई थी चाइना नेम अल्टरनेट सन। नहीं सर मैक्स भी हो सकता है एमएससीएस मैक्स नहीं एक पूरा चाइना नेम अल्टरनेट सन। आप लोग बताओ चाइना से चाइना रूट अल्टरनेट से अल्टरनेट सन से सन और मेड से हाँ उम्मीद से। अब आप लोग बताओ यहाँ क्या करना रहेगा ये देखो चाइना होता है चाइना, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें बनाता है चीज, तो ऐसे ही सन भी बना दिया ऐसा ठीक है। चलो इसके क्या ध्यान देंगे आप इसके साथ यार जिसके नाम मुझे बता देना मैं आपको बता दूँ ठीक है एग्जांपल कैसा। अगले आता है हमारा इन्फ्लोरेसेंस। क्या आता है इन्फ्लोरेसेंस और उसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप क्या ध्यान रखना है वो आपको लिख देना है कॉपी पे, चाहे मैं आपको समझा दूंगा ठीक है। देखो पढ़ा दो आगे आता है हमारा इन्फ्लोरेसेंस। क्या होता है सही है सुनो। नेक्स्ट हमारा आता है इन्फ्लोरेसेंस। अभी तक पानी हमें लोग एक लाख है वहाँ तक जुलाई में हाँ नेक्स्ट ऐसा इन्फ्लोरेसेंस ठीक है। यहाँ देखो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो बेटा यहाँ इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। देखो ये दो टाइप का होता है, कितने होता है दो टाइप, एक होता है रेसिमोस और एक होता है ठीक है। आप लोग ध्यान रखना दो टाइप से फ्लावर्स का पेड़ होता है, एक होता है रेसिमोस एक होता है साइमस। बेटा यहाँ आर के बाद ए आ रहा है तो ये फ्लावर लगे होते हैं, लगे होते हैं एक्रोफिजन ऑर्डर। इसमें लगे होते हैं एक्रोफिजन ऑर्डर, और जो यहाँ पे फ्लावर होते हैं वो कॉन्सोनेंट ऑर्डर में बेसिक। अब देखो बेटा ये एक्रोफिजन क्या होता है, बेसिक क्या होता है। देखो एक्रोफिजन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ जो प्लांट की मेन एक्सिस होती है, मेन एक्सिस वो कंटिन्यू जरूर करता है, यानी कि मेन एक्सिस कंटिन्यू, और यहाँ पे मेन एक्सिस कंटिन्यू जरूर नहीं है, ठीक है। अगले ध्यान रखना बेटा, आपको बताओ अगर ये मेन एक्सिस कंटिन्यू शुरू करेगी तो यहाँ टर्नल फॉर्म होगा नहीं, लेकिन वहां पे होगा, यानी कि यहाँ पे टर्नल फॉर्म क्या होता है एब्सेंट होता है। टर्नल फॉर्म एब्सेंट। और बेटा
अगर इतनी बातें आपको पता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब आपको समझो कैसे ध्यान रखना है। आप बताओ, ये लिखा है रेसिंग मोड, यहाँ आ रहा है रेस। रेस का मतलब क्या होता है? लगातार भागना। तो जो कि हम मेन एक्सिस कंटिन्यू कर रही है, सही है, वहाँ पे नहीं कर रही है। और बेटा जब मेन एक्सिस कंटिन्यू कर रही है तो पावर अफेक्टिव हो, तभी तो मेन एक्सिस कंटिन्यू कर देती है। मेरे सब प्लांट है ये, तो ये बढ़ता रहेगा। सर टर्मिनल फ्लावर मतलब टर्नर फ्लावर होता है ऊपर वाला फ्लावर, सबसे लास्ट टिप पे, बिल्कुल इस टाइप की टिप पे फ्लावर एब्सेंट, तभी तो मेन एक्सिस कंटिन्यू करेंगे। समझ गए? जैसे आपने देखा होगा गुलाब का प्लांट देखो, लगातार ये बढ़ता रहता है, फ्लावर आते रहते हैं, नीचे पुराने फ्लावर होते हैं, ऊपर नए नए फ्लावर आते रहते हैं। तो कौन सा ऑर्डर है ये? टर्मिनल। और वो टर्नर फ्लावर का मतलब है बिल्कुल मेन एक्सिस पे क्या होगा? फ्लावर। सही है? और एक साथ में प्लांट में क्या है? फ्लावर। फ्लावर तो ये तीन बातें आप ले सकते हो आराम से, अगर कोई किताब में जैसे लिखा नहीं है ऐसे होगा। और बेटा ध्यान रखना, मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन जो आते हैं वो एग्जाम्पल से आते हैं, इसीलिए जो एग्जाम्पल आपको याद ना हो वो बता देना। अगर एग्जाम्पल याद नहीं है आपको याद हो। तुम क्या नहीं था? चलो बता दो। प्रेजेंटेशन का है एक तो भी किताब लिखी नहीं होती है। चलो बेटा, हमने ये इक्वेशन समझ गया हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं फ्लावर की। बेटा आप लोग बताओ, आपको पता है फ्लावर में कौन से पार्ट होते हैं? ये तो पता होगा, जैसे मैंने समझा रहा हूँ बता दो यार। देखो, जैसे अगर फ्लावर की बात करें तो आपको पता है बताओ मुझे फ्लावर होता है क्यों प्लांट में? फ्लावर क्यों होता है? फ्लावर क्यों होता है प्लांट में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ क्या होना चाहिए? सेक्सुअल साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। दूसरा आपको बताओ फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं? 4 घेरे होते हैं। एक होता है एंडोसियम, एक होता है गाइनोसियम, और मैं बोल सकता हूँ कैलिक्स और कोरोना। ये तो होता है। आपको बताओ एंडोसियम के नाम क्या होते हैं? स्टेम। गाइनोसियम को स्टेम या कार्प। इसके बाद इसको कैलिक्स को सेपल और कोरोना को पेटल। पता है आपको? ठीक है। अब आपको ये बताओ मुझे, अगर जो फूला हुआ पार्ट होता है हम गुलाब में देखा होगा नीचे, उसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? ऐसे हम जैसे बीच में पेडल बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं पेडिकल, जिसमें फ्लावर लगा होता है उसको, ठीक है। इसके बाद आपको बताओ बेटा, अगर मान लिया फ्लावर जो स्टेमिन है 2 बंडल में है, तो उसको क्या बोलेंगे? डाइडल। अगर एक बंडल में तो मोनोडल। दूसरा यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है जैसे सिमेट्री। एक आता है एक्टिनोमॉर्फिक। क्या आता है? एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक का मतलब बाइलेटरल, और एसिमेट्री का मतलब रिफ्लेक्शन। सही है?
इसके बाद अगर हम बात करें तो आता है हमारा बेसिस ऑफ ओवरी। क्या आता है? अच्छा आपको पहले बताओ, आपको ब्रैकेट समझते हो? ब्रैकेट नो सर। ब्रैकेट और इरेक्टेड। अगर चलो जैसे आपको बताओ लीफ के लीफ बेस पे लीफ की छोटी सी, उसको हमने क्या बोला था? स्टिक। क्या बताया था मैंने? ऐसे फ्लावर के अगर जहाँ फ्लावर लगा है यहाँ पे और वहाँ पे अगर लीफ है तो ब्रैकेट और नहीं है तो लीफ है तो ब्रैकेट है, नहीं है तो छोटी सी लीफ, छोटी सी लीफ। ब्रैकेट कहाँ फ्लावर? यहाँ हाँ यहाँ से फ्लावर निकलता है, सही है वहाँ पे। और अगर लीफ के पास है तो क्या बोलते हैं? स्टिक। तुम सब जा रहे हो? सब ब्रैक क्या होता है? ब्रैक बी आर सी के टी ब्रैक। ब्रैक मतलब है नहीं और नहीं है तो ब्रैकेट। ब्रैक मतलब एक होता है। ब्रैक का मतलब ब्रैकेट होता है। हाँ, ब्रैकेट ब्रैकेट होता है, ब्रैक होता है। ब्रैक और ब्रैकेट जब लीफ है तो ब्रैकेट होते हैं, वाइस फ्लावर तो ब्रैकेट होते हैं। करते बात तो सही है। ये बताओ यहाँ से समझ क्या सकते हो? ठीक है जाओ। अब आते हैं हम लोग इस पे। आप लोग यहाँ तक पढ़ लो पहले ब्रैकेट और इरेक्टेड सब ओवरी को उसके एग्जांपल पढ़ लिया होगा? अब मैं बात करूंगा उसके ओवरी के बारे में। किसके बारे में? ओवरी। बेटा देखो, हम फ्लावर्स को ओवरी की पोजीशन के हिसाब से कितने टाइप का बोलते हैं? 3 टाइप का। सही है? या तो हम बोलेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर, या बोलेंगे पेरिगाइनस, या बोलेंगे हैप्पीगाइनस। ठीक है? देखो आपको समझ होगा। अच्छे से कर। ये देखो, अगर बेटा यहाँ पे ओवरी देखो 3 टाइप से पहले बता रहा हूँ। ठीक है? पहला मान लो एक फ्लावर है जिसको बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। क्या बोलते हैं? ठीक है? एक है जिसको बोलते हैं पेरिगाइनस। क्या बोलते हैं? मैं बताऊंगा किसको बोलते हैं। और एक है जिसको बोलते हैं हैप्पीगाइनस। ठीक है? बेटा यहाँ से समझो आपको, अगर हाइपोगाइनस है तो इसका मतलब ये होता है सुपीरियर ओवरी। क्या होता है? सुपीरियर ओवरी का मतलब है ओवरी होगी ऊपर और कैलिस कॉर्पस गिरेगी नीचे। जैसे यहाँ देखो, जैसे ये मान लिया ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है बेटा? अगर कहीं तुमने ऐसा देखा कंडीशन, जैसे ऐसे करके ऐसे फ्लावर लगा हुआ है और कैलिस कॉर्पस यहाँ से निकलता है। आप लोग बताओ क्या ओवरी ऊपर नहीं है? यस सर। ये ओवरी है और कैलिस कॉर्पस कहाँ से निकल रहा है? यहाँ। तो इसका मतलब ये कैसी ओवरी है? सुपीरियर। इसको हम बोलते हैं सुपीरियर। ठीक है? अब आप बताओ, अगर मैं ऐसे बना दूं एक फ्लावर, ये तो आपको पता है स्टिग्मा स्टाइल होगी। ठीक है? और यहाँ पे अगर ऐसे बना दूं और पहले फ्लावर कहाँ से आए? यहाँ से। अब आप बताओ यहाँ कैसी है? हाफ इंफीरियर, मतलब आधी अंदर। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाफ इंफीरियर। और बेटा अगर मैं ऐसे बनाऊं और ये बिल्कुल कदे ढकते हुए इसको ऐसे, अब ओवरी कवर नहीं हुई और ये यहाँ से निकली
अब ये कैसे होगी? इंटीरियर अब अगर किसी फ्लावर में ऐसे नहीं है तो एपिगाइनस फ्लावर, ऐसे है तो पेरिगाइनस, और ऐसे है हाइपोगाइनस। अब मैं इसके एग्जांपल लिख कर रहा हूं कैसे करना है, ठीक है? वैसे आपको यहाँ पे है इसमें क्या है? चलो मैं बताता हूँ। पहले ये बताओ, सुपीरियर होती है आप लोग ऐसे मान लो बच्चे हैं, क्या है? बच्चे। तो बच्चे तीन टाइप के होते हैं। एक कौन से होते हैं? सीधे सुपीरियर के बच्चे जो पढ़ने में बहुत छोटे हैं। एक होते हैं वो वाले बच्चे जो कैसे होते हैं? पेपर टाइप में पढ़ते हैं, पूरी साल मस्ती करेंगे तब पेपर से काम पहले से साल पढ़े पहले पढ़े। और एक वो बच्चे वो होते हैं जो पेपर में फेल भी जाते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन वो लाइफ में बहुत बड़ा कर देते हैं। जैसे उन्होंने कोई बिजनेस डाल दिया। अब तुमने देखा होगा ऐसे बहुत, आपने वो सुने होंगे बात की ना कि पढ़ाई करोगे तो नौकरी करोगे, पढ़ाई के साथ भी करोगे, नौकरी करोगे लेकिन बिजनेस करो तो जो बिजनेस करता है तो सही गेम चेंजर है ना, कहते हैं गेम चेंजर है। आप नौकरी करके अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो एवरेज सकते हो, लेकिन अगर आपको गेम चेंज करना है तो फिर बिजनेस ही करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन ये कहना बहुत आसान है बेटा, बिजनेस करना बहुत कठिन है। अगर किसी के फादर पहले से उस काम में इन्वॉल्व है तो आपका कोई फायदा, कोई कठिनाई नहीं है, कोई आपके पापा ने ऐसी मेहनत की है, आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई जीरो स्टार्ट कर रहा है तो बेटा सेटअप करने में पूरी एक पीढ़ी निकल जाती है। आप करोगे स्टार्ट तो आपको कभी भी डेवलप नहीं होगी, आपके बच्चे हो सकता है उसका फायदा नहीं। लेकिन नौकरी नहीं है कि आप पढ़ लोगे, अगर नौकरी आपका मिल गया तो आप अच्छा बस समाज में अच्छे तरीके से रह पाओगे, एक अच्छी सुविधाओं का जरिया है ना। लेकिन बिजनेस क्या है तो वो उसको साथ में बढ़ाओ, ठीक है? तो ये कहानी है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या होता है? अच्छे बच्चे। तो इसकी ट्रिक है, अच्छे बच्चे क्या करते हैं? मस्ती करते हैं, लेकिन इसके साथ बुक के साथ, किताब के साथ, एक दूसरे के साथ नहीं करते हैं। तो यहाँ देखो यही ट्रिक है, मस्ती रोज, मस्ती रोज क्या होगी? तो ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? सुपीरियर। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये हाफ इंडिया वाले ऐसे होते हैं सर इनके नाम बता मस्ती को मस्टर्ड अगर वो जो सब इसके बाद देखो ऐसे बच्चे होते हैं जो किसमें पढ़ते हैं? पेपर में। कैसे पढ़ते हैं? पेपर में। और जो इंटीरियर बच्चे होते हैं जो कहीं कभी नहीं पढ़ते, ना पेपर पढ़ते हैं ना पहले पढ़ते हैं, तो वो कैसे होते हैं? गेम चेंजर। तो इनको मैंने लाइफ में बिजनेस करते हैं ना तो गेम चेंजर होते हैं। तो इनको मैंने बोला है स्टूडेंट सुनो गेम चेंजर। अब आपको पहचान सुपीरियर होती तो मस्ती रोज मतलब मस्ती करनी है उसके साथ तो सुपीरियर होगी। हाफ इंडियन मतलब पेपर के टाइप पढ़ना पीपीआर पेपर। और एपिगाइनस में क्या है? ऐसे बच्चे कैसे होते हैं? गेम चेंजर, बिजनेस करते हैं, वो प्राइवेट मतलब नहीं करता है। अब एग्जांपल पे आ जाओ, तुम्हारा हमको बताओ इसका जो एग्जांपल होगा वो कौन कौन से इसके होते हैं? मस्ती से मस्टर्ड, चाइना रोज, इसका रोज से चाइना रोज, समझ गए? और बुक से रेंजर हो गया। पेपर पी से फिल्म, दूसरे पी से पीच, और इससे रोज। समझ गए? स्टूडेंट से सनफ्लावर, और गेम से गुआवा, और चेंजर से कुकुम्बर। समझ गए? ऐसे आपको ट्रिक्स की याद रखना। ये उसकी प्रजाति है क्या? पंक्ति की कुकुम्बर, ठीक है? तो आप लोग ऐसा करोगे अपनी खुद का सुपीरियर मतलब मस्ती रोज बुक, हाफ इंटीरियर मतलब पेपर के टाइम पे पढ़ना है पीपीआर, और जो इंटीरियर होते हैं बेकार बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? गेम चेंजर। अब ये मतलब पढ़ेगा गेम चेंजर
लाइन बना हुआ है यहाँ पर। बिजनेस नहीं करना है। मैं सोच रहा हूँ लिख लो ट्रिगर का बनाओ यहाँ पे। जो स्कूल है वो बैच में देखो, जो स्कूल है वो अलग बैच में क्या कह रहा है? पानी पानी है? जो सर स्कूल में जाता है वो डायरेक्ट बैच में होता है। अजी का ट्रिगर दिखा है? सर जो स्कूल नहीं जाता वो क्या करता है? क्या कह रहा है? जो स्कूल नहीं जाता वो क्या करता है? वो अलग काम होता है। वो कुछ नहीं करता है। नहीं वो बंदा सर गुंडा। हाँ सर। ये समझ गया आपको? देखो तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता। यही जब मुझसे डरता रहा। अब हम लोग आते हैं बेटा पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। तो आप लोग बताओ लिख रहा है क्या? यहाँ से क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहा। दोनों सस्ता हो गया क्या? क्या? दोनों सस्ता हो गया? हाँ, सोना सस्ता होगा, चांदी सस्ती होगी। सोना ले रहे हो? सोना ले रहे हो? ले लेना है देना करते हैं। मैं सोच रहा था लोन निकाल के सोना ही ले लिया। मतलब देखा निकाला है। लोन निकालना है इसका है। भेज देगा। तो सोना सस्ता हो गया। बैंक में पैसे ही दे गाड़ी सर इसके बाद कौन सा टॉपिक है? इसके बाद मेरा पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। अब बच्चों ध्यान देखो एक आप लोग बताओ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम में कैलिक्स बार जानते ही हो? इसके कैलिक्स आउटर नोड होता है, इससे बराबर ग्रीन लीफ लाइक से होता है, उसको बोलते हैं। और एक सिंगल क्या बोलते हैं? सेपल। और पूरे क्या बोलते हैं? तो सब प्रोटेक्ट करता है। हाँ ग्रुप ऑफ सेपल क्या बोलते हैं? कैलिक्स। ऐसे ग्रुप ऑफ पेटल क्या बोलते हैं? कोरोला। जैसे आपने गुलाब देखा है, अगर लाल लाल एक दिखा होगी तो वो क्या होता है? पेटल। और ग्रुप ऑफ पेटल क्या बोलते हैं? कोरोला। आप अगर फूल फ्यूजन क्या बोलेंगे? एपिस्टल। अगर सेपल फ्यूजन क्या बोलेंगे? एपिस्टल। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक नेक्स्ट एस्टिमेशन। क्या आता है? एस्टिमेशन। सही है। तो हम लोग अब एस्टिमेट समझते हैं जो इम्पोर्टेंट है। समझे थे? हटा दो बेटा। तो आप लोग ये बताओ, ये समझ गए? चलो। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं एस्टिमेशन और इसके बच्चों को एग्जाम में इसको क्या लगाओ? इसके एग्जाम में इसको क्या एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या था? आया? उसमें सारे एग्जाम में पढ़नी है। अभी तक सब जो आपने पढ़ाया था उसकी आपने जैसे जो भी आपने इसके बारे में पढ़ा वो भी पढ़ा। एस्टिमेशन पता नहीं? ऐसे से पढ़ा। पता। कैलकुलेशन वेरी गुड बताओ। वैल्यू में एक एक करके कैसे कैलकुलेशन वेरी गुड। चलो एक हाँ एस्टिमेशन बोलना था। ठीक है, एस्टिमेशन क्या होता है? अच्छा हमने एस्टिमेशन के और पढ़ा है। सर आपने क्वेश्चन लगाया है समर सीरीज होता है, उसको बोलते हैं एस्टिमेट। ठीक है,
बेटा ये कितने टाइप का होगा? 4 टाइप का। कितने टाइप का होता है? 4। पहला कौन सा होता है? वेलवेट। दूसरा कौन सा होता है? ट्विस्टेड। फिर इम्ब्रिकेट और फिर वैक्सीन। ये मतलब कि हमको क्या पता है? पता है मुझे? चलो वेलवेट में बेटा एक पहले समझ लो, अगर डायग्राम आ गया तो कैसे करोगे? वेलवेट का मतलब पता है कैसा होता है? जहाँ पे ओवरलैप ना करते हो, सेपरेट पैटर्न एक डायरेक्शन में, ठीक है, और ओवरलैपिंग ना करते हो, जस्ट मर्जी से टच करते हो। जैसे ये वाला है, अब आप लोग बताओ ये वाला कैसा है? ये वाला है हमारा वेलवेट, ठीक है। दूसरा अगर ये डायरेक्शन में करना है, ओवरलैप तो करना है लेकिन डायरेक्शन में करना है, जैसे ऊपर नीचे एक ऊपर एक बार नीचे, ऐसे तो मतलब ये कौन सा है? ट्विस्टेड। डायरेक्शन हो रहा है ना, देखो तो एक डायरेक्शन में हो रहा है तो ये होगा। ये कौन सा है? ट्विस्टेड। इसके बाद इम्ब्रिकेट का मतलब कोई डायरेक्शन ना हो, एक बार ऊपर से नीचे से बोले, एक बार दोनों तरफ से बाहर, एक तरफ दोनों तरफ से अंदर। वो ऐसे बताऊं मैं, ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो इसका कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं। देखो एक तरफ बाहर हो गया, एक तरफ अंदर हो गया और एक तरफ अंदर बाहर। तो इसका मतलब ये कैसा है? इम्ब्रिकेट। अगर ऐसा है ऐसे, समझ गए? और इसके बाद अगर बैक्टीरियल ट्यूबर अलग है, यानी कि एक कैसा होगा लार्ज और दो कैसे होंगे? ये ऐसे होता है ना, हाँ उल्टा होगा, एक ऐसे, ठीक है, ठीक है। इसमें एक होता है स्टैंडर्ड, दो बिग और दो ठीक, तो इसमें 5 होते हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड, ये दो बिग और दो ठीक, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे तो आप डायग्राम के थ्रू समझोगे, बताओ ये समझ सकते हो आप लोग? अब हम लोग इसके एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, कैसे आता है। देखो आप लोग ऐसा रखना, वेलवेट है तो यहाँ एयर आ रहा है, क्या है? एयर, क्या है? एयर। तो ऐसे ही जो वेलवेट होता है वो होता है ब्रिंजल में, और ये किसमें होता है? कैरोट। तो देखो कैरोट में भी हाँ क्या एक ही दिया है, सब कोई बात नहीं। तो क्या है ब्रिंजल में बताइए। अब देखो ए, यहाँ देखो एयर, यहाँ भी है और इसमें भी क्या हो रहा है? ध्यान आएगा बेटा। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब मैंने कौन सा क्या बताया था भाई? चाइना की लड़की होती है, चाइना की लड़की, उसको क्या बनाया था? उसके फिंगर में कॉटन की रिंग पहनी थी, ध्यान में कर लिया तो यहाँ पे भी है। ट्विस्टेड का मतलब होता है ट्विस्ट, कहते हैं ट्विस्ट आ रहा है तो किसमें आता है? चाइना से। तो सुनो यहाँ देखो, चाइना की लड़की, चाइना की लेडी, चाइना की लेडी को क्या बनाया? कॉटन की रिंग पहनाई मूंगी से, ठीक है, कॉटन की रिंग, ठीक है। अब देखो चाइना से क्या हो जाएगा? लेडी से लेडी, और बेटा कॉटन से हो गए, ये तीनों हो गए, ठीक है। तो ऐसा रखना, चाइना की लड़की को, चाइना की लड़की सबको होती है, चाइनीज एक और है हिबिस्कस, कहाँ है? इसी में एकदम किताब में क्या है इसमें ये तो हो गया, तो सब मिल जाएगा। ये देखो पहले तो नहीं आपको सारी बढ़िया है। इम्ब्रिकेट का मतलब मैंने पता क्या सोचता हूँ मैं? इम्ब्रिकेट मतलब बैरिकेड, और बैरिकेड कहाँ
कश्मीर। तो यहाँ पे क्या क्या एग्जाम्पल इसके द्वारा कैसिया और गुलमर्ग। तो आम तो इसकी है कश्मीर जाओगे कश्मीर और कहाँ जाओगे गुलमर्ग। आप बहुत देखे होंगे स्टेटस पर देखे होंगे ठंड होता है बहुत जगह सोनमर्ग ना ऐसे सोनमर्ग का है गुलमर्ग ठीक है। जाऊंगा शहर में और एक में क्या लगे होते हैं बैरिकेड। इम्प्लीकेट मतलब बैरिकेड बैरिकेड लगे होते हैं ना जगह आप जाओगे तो आप बहुत जगह मिलेंगे। तो बैरिकेड से क्या हो जाएगा इम्प्लीकेट। कश्मीर से क्या हो जाएगा कैसिया। और बेटा गुलमर्ग से क्या हो जाएगा गुलमर्ग ना समझ गए। तो ऐसे आप इसका मतलब बीपी सही है। अब यहाँ देखो ये तो सिंपल सा है। यहाँ लिखा है बैक्सी। बैक्सी मतलब बैक। आपने देखा होगा जब कोई मां दर्द वगैरह होता है तो क्या होता है क्या होता है कोई बैक्स लगा देती है। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखना बैक्स लगाते हैं तब हमारा बीपी बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है सर डायरेक्ट बीपी क्या है बीपी बीपी बढ़ता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बैक्स लगाते हैं बीपी में जब बीपी बढ़ता है। तो इसका मतलब इसका यहाँ से बी बी सर बैक से सभी डबल से लिखते हैं और पी ये समझ गए। ऐसे आपको ध्यान रखना है इनके एग्जाम्पल। अगर टेंशन देखो एक बात ध्यान रखना अगर किसी को वैसे याद कर लो जैसे भी तुम्हें याद लेकिन बस ये है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो हम पढ़ना होगा सर बी इसका चैनल है नहीं जब मुझे भी बिल्कुल बैंकिंग देखना कौन सा सर हाँ पी में है हाँ बी में पी है। तो बैक्स का कराते हैं बी में बढ़ता है। हमारा सर बैंक नहीं आता है अब बी ऐसे ना रखो बैक्स का कराते हैं दर्द होता है दर्द का क्या होता है बी बढ़ता है और बी मतलब बीपी हार्ट बीट बढ़ता है। ऐसे तुम्हारा ध्यान रखना इंग्लिश मतलब बैरिकेड 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 कहाँ लगे होते हैं कश्मीर गुलमर्ग में और कश्मीर। सर इसके बाद चाइना की लेडी को कॉटन की दिखने नहीं तो ध्यान ही है वो वाला वो तो देखना ही नहीं वो कभी उतरेगा ही नहीं दिमाग से। सर ये सही उतरेगा है उतरेगा नहीं। और इसके बाद ये कौन सा हो जाएगा ये रहा मान लीजिए तो इससे आपको एग्जाम्पल मिल जाता है। सर भी कुछ थोड़ी थोड़ी आइडिया सर लाभ भी कोई क्वेश्चन है क्या लाभ भी जो क्या बोलो लाभ भी जो क्वेश्चन इसके बाद इसके बाद कोई आप लोग बताओ मैं तो नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो नहीं कर रहा हूँ। कोई चैप्टर बताओ इसके बाद प्लान भी नहीं पढ़ोगे मेरा नहीं डाउट सर अभी आप जैसे चला ऐसे कीजिए डिजिटल मेरा डाउट हुआ सर एनाटॉमी कुछ दिखाना है ठीक है एनाटॉमी इसके बाद फिर क्या चैप्टर आ रहा था सर आप डायरेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ाया है सर बोल रहा हूँ आपको सर सर आपने कॉकरोच का वो नहीं पढ़ाया सर ठीक से बता देना सर आपने कॉकरोच के बारे में नहीं पढ़ाया कौन सा कॉकरोच 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 से साथ में पढ़ोगे सर उसका नाम जिक्र भी नहीं क्लास में हाँ सर सर कॉपी सर उसको इतना टफ है सर उसके क्वेश्चन तो लगता है हाँ सर मतलब आपने पढ़ाई नहीं था सर कॉकरोच का तो सर चलो बताओ आपने ये बताना सर कॉकरोच तो ऐसा करोगे एनाटॉमी पढ़ोगे एनाटॉमी का कौन सा चैप्टर है भैया तो भैया रिजल्ट पढ़ने की कोई कमी वो चाहे लेंगे। इसके बाद सेल वाला पढ़ाऊंगा नहीं सिर्फ आपने आप पढ़ लेना ठीक है। बायो वाले को कर दूंगा आपको ठीक है। और उसमें सेल साइकिल भी आपको आता होगा लेकिन नहीं सर पूछा था ना चलो और इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा प्लांट फिजियोलॉजी बोर्डो इंग्लिश और वैसे ठीक है सर सेल साइकिल में ये वाला ठीक है। और दूसरा फिर हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो एक चैप्टर तो रहेगी मुझे लिखूंगा सर पूरा ट्वेल्थ का ही नहीं है हाँ मैं टाइम क्लास पढ़ता हूँ मेन जेनेटिक्स हो गया बायोलॉजी सर जैनेटिक्स का छुट्टी हो गई ना घूमने गए कहाँ से गया था सर वहाँ गए थे कनाडा गए थे
आप लोग यहीं पढ़ते रहो और बकाया आप लोग दूसरा लगाते रहो बस। सर आप भेजिए क्या हमारा क्वेश्चन पेपर है। क्या बोलूं? मैंने आपको मैसेज किया था अच्छा वो वो कह दिया था आपको सर मैं भी आपको भेज दूँ। वो देखना क्वेश्चन तो कहीं भी डाल देंगे बुक ले वहीं से निकाल लो और हाँ सर अभी सर वो कहाँ से गए कहाँ से और क्या क्या वो कैसे गए तो नहीं मिलेगा पुरानी मिलेगी अब सोच रहे सर अभी साथ नहीं है लेकिन 2027 के बाद हाँ 2027 का बजट देना क्या सर पुरानी मिलेगी। ऐसे बातें करेगा अगर ये मुझसे बाहर हो जाएंगे तो बात तो वही है सब फिर ऐसे बात तो नहीं क्या सर टॉपिक तो वही है चेंज तो नहीं है। तो सोच रहा है एक साथ बनाई जाएगी अरे सर मुझे सोच रहा है सर अगली साल बेचने को है नीट निकालेगा बेचने को है तो मिल जाएगी। सही दिन सर बता दिए आप सर इस एस्टिमेशन से कुछ मसला आता है देख लेना डायग्राम को एग्जाम में सही है इसी साल निकालेगा। चलो बेटा इसके बाद हम समझते हैं एक अब दो मत आप लोग ये बताओ मुझे एंड्रोस के बारे में पढ़ लोगे पढ़ो पूरा जल्दी बैठ के डायग्राम मॉडल समझो अच्छा ये बताओ इस टाइम की जो लेंथ होती है वो किसमें अलग अलग होती है डिफरेंट सैल्विनिया और मस्टर्ड और सैल्विनिया दोनों जानते हैं जो लेंथ क्या होता है वेरिएबल होता है इसका स्टेम अगली स्टेम में कंडीशन क्या होती है स्ट्राइक स्टेम यहाँ मॉडल नहीं होती ठीक है अब आते हैं हम लोग गाइडेंस पता है आपको सब पता होगा गाइडेंस के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है प्रेजेंटेशन क्या है प्रेजेंटेशन और यहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल में ट्रिक से आते हैं हटाओ से सर इसमें सेटअप होता है किसमें सेटअप होता है किसमें नहीं होता हाँ सही है बता देंगे दो में होता है तीन में सर क्वेश्चन भी आया था बड़े टाइप कि हाँ, सर, सेटअप का एक्शन कैसे होता है सर मैंने कहा सर प्री सेंट कर दूँ सर ने कॉपी भी कहा प्री सेंट का कंसेप्ट होता है नहीं उसने एग्जाम्पल दिया था एग्जाम्पल उसका आपको एग्जाम में बताएं यस Yes, सर sir. एपी क्या है इसके फ्री सेंट कर दूँ ये प्रेजेंटेशन अगर इसको बताते हैं
बताइए सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट उसी में देखो बच्चों, आप लोग पहले मुझे ये बताओ प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? हाँ बताओ। हाँ, ओवल्स का अरेंजमेंट भी होगा। ओवरी के अंदर ओवल्स का अरेंजमेंट कहाँ पे, और जहाँ पे होगा वहीं कहाँ होगा, सीड होगा। सीड नहीं तो होगा, क्योंकि जहाँ ओवल ओवरी के अंदर वहीं सीड। तो इसका मतलब हम सबको बात करेंगे किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन। और इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू ओवरी, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल। उसका एग्जांपल था ट्रायंगल्स। अब देखो ये प्रेजेंटेशन होता है क्या क्या पहले ओवल कर लेते हैं। पहला कौन सा है बेटा, मार्जिनल। दूसरा, इसके बाद फ्री सेंटर एंड प्रेशर। और पांचवा होता है बेसल। देखो आपको याद कैसे करना है, मैं वो समझूंगा। ठीक है, जैसे मार्जिन का मतलब तीनों होता है, आपको एक अलग टाइप का है। जैसे मटर होती है, एक रो में होता है अरेंजमेंट, तो वो किसमें होता है, मटर। एग्जैक्ट का मतलब पता है क्या होता है, कि रूट सेक्टर हो और बीच में सीड हो। देखो इसका कैसा होता है, तो यहाँ सीड होते हैं। तो ये कौन सा है बताओ, अब ये कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये बताओ, एक्शन। इसके बाद पैरेंटल टाइप होता है, ऐसा होता है। और बेटा फ्री सेंटर का मतलब क्या होता है, फ्री सेंटर मतलब यहाँ पे ना ऐसे, और बेसल तो एक होता ही है। आप देखो यहाँ पे ट्रू सेक्टर होता है, कैसा होता है, ट्रू सेक्टर। और तुम्हारा क्या होता है, तुम लोग ये बताओ मुझे, एक्सेंट। देखो एक बार ऐसा करो, मार्जिन का होता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा पैरेंटल, जो फाल सेक्टर होता है तुम्हारा, फाल सेक्टर वो तुम्हारा होता है पैरेंटल। तो यहाँ लिख लो आप लोग, ये ट्री सेक्टर हो गया, लिख लो आप लोग। और बेटा यहाँ ये कैसा हो गया, फाल सेक्टर, ठीक है। और यहाँ सेक्टर समझ गए, और यहाँ ट्री सेक्टर, ठीक है। अब आप लोग इनके एग्जाम्पल यहाँ, अच्छा ये बताओ इनको याद कैसे करो, डायग्राम देखो। मार्जिन रूट वाला है, एग्जैक्ट का मतलब है बीच में हो, सेक्टर हो। पैरेलल मतलब होता है चारों तरफ, पैरेलल होते हैं पैरेलल, ऐसे आपका चारों तरफ। फ्री सेंटर मतलब बीच में होगा, लेकिन फ्री का सेक्टर नहीं होगा, और बेसल होता है एक तरीके से। अब इसके एग्जांपल कैसे, इसकी देखें एमपी, मध्य प्रदेश। एम से मार्जिन और बी से पी, ये होता है पी। अगले एग्जैक्ट। अब आप लोग क्या करते हो, मैं तो इसको टीएलसी नाम रखता हूँ। सर इसको पढ़ना चाहिए ना, एग्जैक्ट का मतलब है और सर मैं तो फर्स्ट वाला एमपी की तरह याद रखूँ, जैसे जितने प्रसाद जब उनका चला देखा है एग्जाम्पल के सामने। एमपी चलिए। इसके बाद बेटा इसका मैंने यहाँ रखा है टीएलसी। आपने पढ़ा नहीं टीएलसी, टोटल लंच कैपेसिटी, टोटल लंच कैपेसिटी नहीं पढ़ा, टीएलसी हम निकालते हैं। तो यहाँ डी से क्या होगा, टोमेटो, एल से लेमन, और सी से
टोटल लंग्स कैपेसिटी हम जो पढ़ते हैं ब्रीथिंग वाले डीएलसी तो ऐसा लगा डीएलसी। इसके बाद पैरेंट, इसका मैंने क्लिक बनाया था बताओ पैरेंट्स आर मास्टर। पैरेंट्स के होते हैं मास्टर होते हैं। तुम कितनी भी चोरी कर लो लेकिन पेरेंट्स में डरते हैं। पेरेंट्स आर मास्टर। आर में क्या होगा? आर में और मास्टर से मास्टर। तो पेरेंट्स आर और पेरेंट्स से क्या होगा? पेरेंट। तो तुम क्या बनेगी? सर मैंने मैप बनाई। मैं अब जैसे आपको याद लेकिन है सर मेरा सब सीखना मतलब एक और पपाया। अच्छा चलो सही। फ्री सेंटर इसका मतलब पीडीएफ एफपीडी का आपने सुना PDF एफपीडी का पीडीएफ ये करवाते नहीं है हाँ सर तो देखो अरे पीडीएफ एफ से फ्री सेंटर, बी से राइट और डी से राइट। ठीक है और बेटा ई से क्या वो एफ से क्या हो जाएगा? फ्री। और इसकी बेस होती है बीएमएस। आप पढ़ते हैं बीएमएस तो इसकी होगी बी मैंने बहुत समझा। एमएस। बीए से बेसन सर ये है जो ये एम से क्या है? मैन्युअल और एस से संग्रह। जिसने टेक्निक लिखी नहीं बोलती मतलब भूल जाओगे सब। और ध्यान रखना बेटा मॉर्फोलॉजी में अगर आपको वैसे याद नहीं है तो आपको टेक्निक काम करेगी वरना आपको रट नहीं पाओगे है ना। ये आपसे गारंटी का नहीं है ये तो कैसे रट आपको तुम्हारा ऐसे रिस्पॉन्स ठीक है तुम्हारा कंडक्टिव तो रट जाता है ना यार। और अगर बायोलॉजी में बहुत सारी ऐसी होती है रट्टी वाली होती है तो क्या कैसा है कैसे भाई एनुअल का क्या होता है आपको रटना ही पड़ेगा घर में पढ़ो कितनी देर बनाओगे ट्रिक को बना भी दो। ये तो मैंने इसलिए बना दी कि यहाँ पे बन सकती है थोड़े थोड़े दो तीन। बेटा एनिमल किंगडम में कम से कम 30 ट्रिक बनानी पड़ेगी और वो भी लंबी लंबी कौन याद तो करेगा? नेक्स्ट पहचान है हाँ तो मेरा ट्रिक होती है वो सवाल नहीं है अब कौन पढ़ा है क्या प्रॉब्लम है? ये नहीं है अभी 3 साल में बोला था चलो ठीक है तो बाद में
चलो यार आप लोग समझ लेते हैं फ्रूट के बारे में। पहले हम कब मुझे फ्रूट किससे बनता है? फ्रूट गोभी से। किससे बनता है? और सीड किससे बनता है? गोभी से। फ्रूट की अगर बात करें तो इसकी कंप्लीट नेम क्या होते हैं? पेरिकार्प। क्या होते हैं? और पेरिकार्प 3 लेयर में ब्रेक होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। जैसे ये आम है, ये आम है मान लिया। तो बेटा ये बताओ ये इसमें क्या होती है? एपिकार्प। ये क्या होता है? जो हम लोग खाते हैं क्या होता है? और ये जो होता है क्या होता है? एंडोकार्प। अच्छा अगर आपसे मैं यहीं पे नारियल मान लिया, जैसे नारियल है, ये नारियल है, आप लोग बताओ यहाँ पे हम लोग कैसे क्या करते हैं? यहाँ देखो बच्चों, ये होता है सीड। सबसे पहले हम खाते हैं लगाते हैं सीड, और इसमें सीड ये होता है, समझ गए? इसके बाद जो ये होगा, ये इसके बाहर जो हार्ड पार्ट होता है क्या होता है? एंडोकार्प। क्या होता है? ये वाला बेटा। इसके बाद मेसोकार्प में क्या होता है? फाइबर। जो रेसिलाइज जो होते हैं ये फाइबर, ये होता है मेसोकार्प। और नारियल में एपिकार्प क्या होता है? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रूप। ड्रूप मतलब होता है बन सीड फ्रूट, बोलते हैं ड्रूप। सर हम बोला था कितनी एज बोला था? क्या कितनी एज में बोला जाता है? ये फॉर्म 17.5 17। हाँ बोल रहे हैं। और ये 17.5 सर लेकिन अगस्त में 19-17 मिल जाएगा ना? 17.5 गूगल पे 17 बता रहा है। 17 बता रहे हैं मुझे 17 बता रहे हैं। तो फॉर्म पे देख लो, फॉर्म भरा नहीं है आप लोग भर नहीं सकते हाँ जी, सर देखिए बड़ी चीज हैं? बड़ी चीज हाँ। बड़ी चीज बात करनी पड़ेगी। सो बड़ी चीज तो ये समझ गए फ्रूट के बारे में बताओ बच्चों। आप लोग एक बार फ्रूट तक पढ़ लो, एक बार वैसे लो, फिर हम लोग फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं। हाँ यार, पानी आ रहा है।
आदमी बैठा हो तो समझ जाओ ना पता ही है मतलब दोस्त को ना पढ़ दोस्त को चलने दोस्त ना पढ़ते हैं नहीं सर वही वाला सर वही वाला सीन दिन में घूम रहे वही बात है दोस्त कि आपने मुझसे क्रिएट मूवी में डायलॉग देखा होगा वो कहता है कि दोस्त है अगर फेल होता है तो बुरा लगता है थोड़ा बुरा लगता है लेकिन अगर दोस्त टॉप होता है ज़्यादा बुरा लगता है सारा वो इतना अच्छा लगता है मुझे कहता है कि मतलब दोस्त फेल हो जाए तो थोड़ा बुरा लगता है कि यार दोस्त फेल हो गया नहीं थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा मतलब दोस्ती तो जब दोस्ती का फेल हो गया लेकिन टॉप करता है ज़्यादा लगता है लगता है यार कि कहाँ टॉप कर गया सब में काबिल मिलेगा सर वही बात सेकंड आपको चैप्टर में मूड होता है दिन सर दिन में दोस्तों के साथ घूम रहे हैं मस्ती काट रहे हैं रात में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन साला जब निकल कैसे गया ये वही काम क्या है मैं आपको बताऊं जैसे मैं आपको कहूँ हमारा गांव है उसमें मैं आपको कहानी बताऊँ ऐसा 12th में 3-4 बच्चे थे जो पढ़ने बच्चे थे और तैयारी कर रहे थे मतलब तैयारी करने पढ़ रहे थे शहर में अब क्या होगा उसमें से ये जैसे हम लोग सोच रहे थे क्या 80 का फायदा है 84 85 86 फायदा है उससे ये क्या समझे क्या लिखा 86 में तुम रहे थे उस टाइम पे बहुत थी अब तो 85 तो नॉर्मल है लेकिन उस टाइम 80 का कहाँ था आज से 8 साल पहले लेकिन क्या हुआ हमारी बैच का एक लड़का है मतलब हमारी गाँव और 3 थे हम 3 के बीच कॉम्पिटिशन था एक की जिला डिस्ट्रिक्ट में रैंक आ गई मतलब उसकी डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक है जिला बरेली हो गई आपका नाम साइड को पता होगा नरेंद्र नाम करता था आपने सुना होगा शायद जिस साइड को नाम करता सुना होगा नरेंद्र हमारी गाँव का है हमारे पूरे का अब हमारे बैच का है अब तो तुम्हारी अगर 87 में नहीं हुई होगा तो ये लड़की कितनी आ गई डिस्ट्रिक्ट में सेकंड अब हम हमारी कितनी बनी हम उससे कुछ नहीं देते हम इससे बहुत दुखी थे हम नहीं थे मतलब अपने हमें दुखी था यार तो मेन क्या है कि वो डायलॉग में ठीक है कि अगर दोस्त ये लोग आए तो थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन दोस्त अगर टॉप हो जाए तो ये होता है इसलिए आप लोग को क्या करो बेटा कि मेहनत करते हो मेहनत करो साथ ताकि दोस्त दुखी हो ज़्यादा अब सुनो अब उस टाइम पे हमारी 86 7 की पहले नहीं थी कोई पहले कुछ नहीं था क्योंकि सब कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ अब वो बहुत बड़ा काम कर दिया हमने तो लग रहा था डिस्ट्रिक्ट ऑफ नहीं करता पर नीचे आता 90 का नहीं रहते हमारा काम था तो हम तो लड्डू लाने लायक नहीं बचे क्योंकि अगले इतना अच्छा कर दिया ये तो वही हो गया ना सुनो जैसे आपके फादर कह रहे हो कि भाई तुमको कॉलेज नहीं मार्क्स लेके आओ हम लोग प्राइवेट कर रहे हैं अब तुम बहुत मेहनत कर रहा है 2.5 साल पहले भी आए लेकिन तुम्हारे बोलने में तुम्हारा कितने खास दोस्त तुम्हारे घर वाले बच्चे जानते हो उसका सिलेक्शन हो जाए तो क्या है ऐसा करता हूं तुम्हारे जो है क्या वैल्यू दो तुम्हारे घर वाले नहीं मिलेंगे मैनेजमेंट तब देते ना कि उसके भी तो कुछ बात तो कहते हैं हां बच्चे मेहनत लगी है पढ़ रहे हो देख रहे हैं तो ये होता है और ये ऐसा नहीं ये ऐसा होता है ह्यूमन नेचर का ये ऐसा होता है कि ये होता ही होता है समझ गए जैसे आपको एक कहानी बताऊं आप एक को हुआ मुझे ध्यान नहीं एक एक्सपेरिमेंट हुआ एक एक्सपेरिमेंट हुआ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने पता क्या किया उन्होंने पूरे एक स्विमिंग पूल बनाया और टाइल्स का यूज टाइल्स सही एक सुनो बात तो टाइल्स का पूरे स्विमिंग पूल में उसने खाली एक छोटा सा तरह यूज किया उसमें टाइल्स लग गई अब 15-20 लोगों को बुलाया देखने के लिए सही देखने के बुलाया इतना अच्छा इतना खूबसूरत स्विमिंग पूल वो अलग बात है लेकिन हर आदमी ने एक बार जरूर कहा कि वहां तो नहीं बना दिया है मतलब हर किसी ने पता नहीं वो अपने कोने में जा रहे थे कि वहां तो नहीं लगी तो ये चीज है कि हम लोग छोटी चीज होती है वो बड़ा कर सकती है ये वही बात हो गई कि आप लोग कितनी मेहनत करो लेकिन अगर आपके सामने जो बहुत अच्छा कर रहा है तो मैं आपको वैल्यू वहाँ पे नहीं है बस आप वैल्यू रहती है थोड़ी बहुत तो नहीं है अरे थोड़ी बहुत तो कोई नाम नहीं होता और कोई नाम नहीं
नहीं रहा था कि तुम्हारी पास में हो। ये है तो वो ह्यूमन नेचर की बात ऐसी होती है कि ज़्यादा पढ़ाई करते और मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई अगर उनका बच्चा खाली पास में जाए तो कहते हैं बस यही जा रहा है पास हो जाए और अगर दो के फर्स्ट ले आया तो वे कहते हैं चल पास दिल्ली से आगे मतलब नहीं 70 लाया 80 लाया पास हो गया बात तो होता है अपनी जैसा वो होता है बेटा कि आप किस बैच के साथ अब जैसे आपका बैच चैंपियन में हो या आप मीट में हो अब आपके गाँव में तो अकेले नीट तैयारी कर रहे हो मान लो अकेले कर रहे हो और ज़्यादा बच्चे और बच्चे हैं वो भी तैयारी बड़ी नहीं कर रहे हैं जैसे कोई आईएसएफ नहीं कर रहा है कोई पीसीएस नहीं कर रहा है वो भी सब है जल्दू हम तैयारी कर रहे हैं जैसे कोई पुलिस की कर रहा है ये सब कर रहा है ठीक है तो आप अगर 2-3 साल ले भी लोगे ना तब भी वो फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हो सकता है आपके बैच के 3-4 बच्चे कर सकते हैं और धोखे से कहीं निकल गया तो तुम्हारी क्या बात आएगी पहले उसकी तैयारी नहीं था। हाँ दूसरा ये होता है कि आप लोग बेसिकली गाँव के बारे में बात नहीं करते गाँव में तो इससे मतलब होता है कि नीट कर रहे हैं या इस कर रहे हैं पुलिस कर रहे हो वो निकल जाओ या ग्रुप डी में कर रहे हो अगर किसी का धोखे से ग्रुप डी में भी आता है और तुम मीट कर रहे हो तो घर वाले क्या देखो मन कैसे करते हैं वो ये नहीं कहते कि वो ग्रुप डी में बना है अब तुम नीट नहीं कर रहे हो वो बोल जा रहे नीट और नीट में ग्रुप डी में इतना अंतर है कि एक धरती में एक आसमान डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा ही करवा लो इसमें तो नहीं है मुझे बता रहे वो कहेंगे हाँ देखो वो लगा दिया मतलब अब वो बेचारा सुनो वो बेचारा था अपनी नौकरी से कि मतलब क्या वहाँ जाएगा मतलब कुछ नहीं होता है तो ये चीज़ें होती है कि कोई बात नहीं मैंने मतलब कोई ग्रेजुएशन नहीं किया तो कह रहा एक पड़ोसी का बच्चा कर दिया तो नहीं कर दिया बीएससी कर रहा है तो उसमें बच्चा सर ग्रेजुएशन क्या करते सर ग्रेजुएशन भी अगर जैसे 9 होते तो बता रहे पता नहीं क्या मैं करते ऐसा एग्जाम बीएससी कर बीएससी एग्जाम बीएससी कर मैं सही बता रहा हूँ मुझे तो वैसे लगा है अगर आपके पास 8 साल हो अब तो आप बेसिक कर मारना वरना मेरे हिसाब से तैयारी कर लो 3 साल 4 साल कर लो 2 साल कर लो लेकिन तुम्हें ये पता है कि तुम कॉलेज मिल गया था तो बस उसके बाद मेरी लाइफ सेट है एंजॉय नहीं करना है और बेटा ध्यान रखना अगर तुम लोगे तो इसी करते तुम खाली वही एंजॉय करते हो कैसे बच्चे होते हैं वो तभी तक एंजॉय करते हैं जब बेसी जल्दी होती जाते हैं फेसबुक पे वीडियो बनाते हैं टाइगर फोटो डाल देते हैं फेसबुक पे आईएम कॉलेज में और जब तक वो एमएससी करते हैं उनको जाता है और बीएससी एमएससी वाले जब निकलते हैं बाहर देखते हैं कॉम्पिटिशन कितना हाई है और जो हमारे साथ के बच्चे हैं वो बहुत सालों से पढ़ रहे हैं तैयारी कर रहे हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं बेटा वो कॉम्पिटिशन में आ भी नहीं फिर वो लाइब्रेरी ज्वाइन करके रहते हैं वो भी उनकी लाइफ में पास मैं सही बता रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है मैंने हमेशा कहा है इससे बढ़िया चीज़ लेकिन मेन मैंने कहा था उसके साथ साथ आप तैयारी करें अच्छी है कुछ भी करो मैं नहीं कह रहा हूँ नीट नहीं करो वो तो आपको ऊपर है आप बैलेंस करो तो आपको अच्छा लगता है बैलेंस करने तो आप नीट करो वरना आपको लग रहा है कि नहीं करो अगर आपका लग रहा है अच्छा लेकिन एक अच्छी जगह तैयारी करें और जो बच्चा तैयारी करता है उसका माइंड सेट ही रहता है आप लोग मैं गारंटी से करें अगर तो नॉर्मल जगह पे बीएससी करते हैं नॉर्मल जगह बता रहा हूँ जैसे एक तो हो गया तुम्हारा डीयू बीएचयू सही है गवर्नमेंट की मेन कैंपस सीट ये तो अलग चीज़ है यहाँ से बच्चे करेंगे तो अच्छे बच्चे होगा अच्छा बड़ी लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग हो गया लेकिन बहुत जगह ऐसे मैंने देखी है कि उन बच्चों को जो कर रहा है उनको सच में बता रहा हूँ उन्हें देने दवा बीएससी तो करना है लेकिन हमारे बैठे और सब्जेक्ट है उन चैप्टर के नाम बोलने से सर पढ़ाई होती ही नहीं सर पता नहीं क्या है लेकिन जाते हैं पास हो जाते हैं सही है तो आप ऐसे क्यों भीड़ में आ रहे हो और उस भीड़ से कुछ नहीं होने वाला है उस भीड़ से कोई फायदा नहीं है जब आप खाने नहीं ये जैसे अभी से जाओगे तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा वैकेंसी आने के बाद ऊपर एक एग्जाम होगा और इसीलिए आपने बहुत लोग देखे होंगे जो जैसे बोले जाते हैं कि वेट करेंगे वो बन नहीं पाता सही तो मैं ये कहूँगा आप लोगों से आपको नॉलेज हो किताबों से बात करो और ध्यान रखना अभी आपके पास 4-5 साल हैं पढ़ने के लिए
और जो बच्चा 4-5 साल नहीं पढ़ाई करता है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो लाइफ में बहुत कुछ करता है। मैंने एक साल एडमिशन का पढ़ाई आप लोग अभी ऐसे टाइम में हो ना कि आपका माइंड भी बहुत अच्छा है, आप 4-5 साल तक खूब पढ़ाई करोगे। जो तुम अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो, अपनी अकॉर्डिंग टू आईक्यू लेवल या जितना आपको क्षमता है उसके अकॉर्डिंग ये क्षमता होती है ना। अब आप कहो नहीं मैं तो एम्स लेके ही दिखाऊंगा, हो सकता है आपका माइंड सेट वहाँ तक ना पहुँचता हो, आईक्यू लेवल ना पहुँचता हो, या ब्रेन का आपका इतना ना बिठा पाते हो आप सही से। एम्स आपका मिल जाएगा 6.5 अब तो फिर ऐसा होता है कभी-कभी कि हम ये देखना चाहिए कि हमारा सूर्यधाम क्या होता है कि मैं किस कहाँ तक ठीक बैठूँ, वहाँ तक कर लेता हूँ, उसके बाद ठीक है। ऐसा नहीं करना है। देखो अगर हर बच्चा सोचने लगेगा तो आईएएस बन के लूँगा, तो क्या ऐसा बच्चा ही बन जाएंगे? फिर वही सर 600 में कितना है? 600 नहीं, 600 में तो आपको कटाओ नीचे गिरेगी तब आएगा। जैसे मान लो एक बच्चा है सोच रहा है चलो अगर मैं मुझे गवर्नमेंट से बीएम मिल जाए तो मुझे ठीक रहेगी, तो मैं तो उससे कहूँगा कि अगर तुम ये सोच रहे हो तो उसे बीएम मिल जाए तो ले ले कॉलेज। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े सेक्टर को छोटा नहीं कर सकते, छोटा भी नहीं है, फिर बहुत होता है। मैंने आपको कहानियाँ सुनाई थी, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल का फॉर्म निकाल सकते थे, तुमने निकाला है। लेकिन उन्हें पता था कि उनके माइंड में क्या थी, डीएम वाली गाड़ी कि बनेंगे तो डीएम बनेंगे। और जब 4-5 साल हो गए 5 साल तो ना तो लेखपाल हो पाए नहीं डीएम हो पाए। सर ऐसा है, छोटा अचीव करके फिर तैयारी कर सकते हो, छोटा अचीव करके फिर तैयारी करो। ऐसा कर सकते हो या फिर मान लिया कि अपने में पूछने बात करा ऐसा क्यों मानना है? जैसे मैंने हमेशा कहा है कि अगर मैं मान लिया मेरा अगर मैं मानता हूँ कि मुझे 1 लाख रुपये अगर पर मंथ मिलने लगे तो मैं संतुष्ट हो जाए, एक संतुष्टि तो होती है। तो फिर क्यों ना हम ऐसे मान लें कि हमें नहीं कुछ नहीं पता, हमें हेलीकॉप्टर चाहिए, क्यों हमें हेलीकॉप्टर चाहिए? हमको कह रहे हैं हमें 100 करोड़ चाहिए, एक संतुष्टि तो होती है। जहाँ आप इंसान का पास आ रहे हैं, आप ऐसे मान कर लो कि यार अगर बीएम करप्ट बन गया तो मैं खुश रहूँगा, या मान लो आपने सोच लिया कि मैं एमपी मिल गया गवर्नमेंट में कहीं मिल जाए मैं ले लूँगा, मुझे ये सब तो नहीं है। एक होता है कि एक तो ऐसा होता है कि आपके पास ऑप्शन होते हैं कि मैं 3 साल तैयारी करूँगा लेकिन लूँगा वो अलग चीज़ होती है। हर बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, हर किसी के पास स्टार्ट नहीं होता है, हर किसी के घर वाले भी सपोर्टिव नहीं होते। मैंने हमेशा आपसे कहा बेटा बहुत लोग ऐसे होते हैं मर्यादित उदाहरण होते जो चाहते तो बहुत बड़ा कर सकते थे, लेकिन उनकी फैमिली का सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पाया, इतनी घर में काम हमेशा रही ये उतना बड़ा नहीं कर पाए। मतलब इस जैसे 2 भाई हैं, छोटा भाई पढ़ना चाह रहा है, बड़ा भाई दिन भर भी बातें कर रहा है किसी या बड़ा भाई पढ़ना चाह रहा है, छोटा भाई दिन भर भी बातें कर रहा है, तो बच्चा भी कहाँ तक मैनेज करेगा? दोनों पढ़ाई कर रहा है, एक टाइम पे आपको कह ही देगा कि आप ठीक है मतलब ऐसे मैंने बहुत देखे, ये उनके पेरेंट्स अच्छे नहीं हो, मतलब पापा जाना है पढ़े, मम्मी जाना है, अरे सब बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कौन सा होगा नहीं मार देगा, ये काम से जाना दोनों सपोर्ट नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं होती किसी का फैमिली सपोर्ट नहीं होती, किसी के घर वाले ऐसे होते हैं कि एक बच्चे को छोड़ देते हैं कि तू 3 साल पढ़ 5 साल पढ़ कुछ भी पढ़ तुझे रुपया पूरा देके कुछ कर करेगा, तो तुम्हें अभी टेंशन ही नहीं है। अब तुम्हें ये भी टेंशन है कि यार रुपये कहाँ से आ रहे हैं, ये भी टेंशन है कि आज खेल होना है, ये भी टेंशन है कि आज गन्ना खुदाई होना है। अब तुम नहीं जाओगे तो मजदूर नहीं मिले तो गन्ना की कुछ नहीं जाएगी, क्या होते हैं सुनो तो ऐसे बच्चे होते हैं वो इसकी मान पढ़ाई करते हैं। अब बताओ ये कितने टेंशन, एक तो बायोलॉजी की टेंशन, फिजिक्स की टेंशन, केमिस्ट्री की टेंशन, ऊपर से केमिस्ट्री टेंशन, साइंस की टेंशन, ऊपर से फायर की टेंशन, फिर पता लगा तो फीवर आ गया उसकी टेंशन, फिर पता है घर जाना है 2 किलो आलू लेके जाना है, बाजार जाना है उसकी टेंशन, मतलब 1000 टेंशन पड़ती है आगे इन टेंशनों के बीच में पढ़ाई हो ही नहीं पाती। तब तक एक फ्रेंड ने उसके पुलिस में फॉर्म भर डाला था, बरोबर बन गया तो उसकी टेंशन, उसकी टेंशन आ रही और उसके घर वाले यदि हरा के टेंशन देंगे वो अलग टेंशन लगता है कि ना कि घर में आना है सामने को पढ़ रहा हूँ वो आ जाए। बेटा तुम कर क्या रहे हो? जब आते हैं सबसे पहले कुछ नहीं पूछते, पहले बेटा कर क्या रहे हो? टेंशन का मुझे लग रहा है ऐसे लोगों से दूर तो रहो। एक बच्चा बेचारा वो क्या करेगा तभी सर को बीबी का मतलब बनता और है, ना तो पढ़ पाता ना पढ़ पाता बीच में लगा। तभी सर उसको हाइपरटेंशन हो गया।
मेरे रिलेशन में दो चार लोग पता है क्या बोलते हैं जब मम्मी को कहूँगा मैं तो पता नहीं बात नहीं करता हूँ मैं अपनी दुनिया में सही हूँ मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ मैं टीचिंग करती टीचिंग करता हूँ तो फोन करता है यार रेलवे फोन कर एक बात सुनो ये ऐसे लोग हैं भाई जब मैं कहीं पढ़ाई नहीं तो मैं फिर साइड बैठ दी है मैंने कभी किसी पढ़ाई नहीं मैंने कभी हिस्ट्री पढ़ाई नहीं तो कैसे लगता और मैं तक वो रेलवे क्यों डाल दूँ और डाल दूँ तो कौन सी प्रश्न सर मार के तुक्का मार के कैसे निकाल लेंगे अब मैं बाहर छोड़ के मैं पढ़ूंगा अब आपको घर वालों में टेंशन देते हैं कि ये देख से ये फोन करेगा अभी लेखपाल की भर्ती आएगी क्या इसने फॉर्म भरा लो अरे सर मेरे पापा मैं घर वालों से बात ये क्यों कि मैं खाली एक सर का को मैं अकाउंट नहीं डाल सकता एक बच्चा रैंडम वाला होता है सब सर मेरे पापा भी यही कह रहे थे तुम अभी लेखपाल की भर्ती आई है उसमें फॉर्म भर हाँ बायोलॉजी का छोड़ा तो उसकी बात ये ग्रेजुएशन वगैरह ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट जो मेहनत से पढ़ रहे हो आप लेखपाल में डालोगे तो इसके कहाँ से पढ़ोगे आप ऐसा तो है नहीं कि एक्स्ट्रा में बच्चे वो तो वो डाले ना वो तैयारी कर रहे हैं आर्ट वगैरह ऐसे नीट अलग है ऐसे अलग तो अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा है तो बनता है कि चलो वो फॉर्म डाल दे देख आप कुछ सुबह डाल सकते हैं अब उनको मत होता है तो मैं कहता हूँ टेंशन ना लो ठीक ये कर सर ऐसा ही होता है मतलब जैसे उन्हें ये लगता है सारे फॉर्म डल जाएंगे हाँ इंटर कर दिया सारा फॉर्म डालो जितने आ रहे हैं सबसे बड़ी अब ये भी मानते हैं कि किसी ना किसी हो ही जाएगा अरे ऐसे सर तुक्का थोड़ी है सर यही तो मैंने कहा ऐसे लगता है किसी ना किसी हो जाएगा लेकिन ज़्यादा दिन कैसे जाएगा लेकिन भाई उन्हें समझाओ कि मैं पढ़ाई नहीं करी तो कैसे कर सकते हो और सर दूसरी बात अगर मेहनत भी करोगे तो ऐसे निकलेगा भी तो क्या कभी नहीं बेटा ये तुम ऐसा नहीं करते नहीं नहीं कर रहे हो तो लेखपाल लिख सकता है कि तुम्हारे पढ़ने तो मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है एक डेढ़ साल एक का सिलेबस होता है पूरा कंप्लीट पढ़ना होता है बेटे आगे देखो अच्छा एक सुनो आप लोग एक हम लोग यहाँ पर थोड़ा सीट की बात कर लेते हैं तभी आप कर जाएंगे मैंने कहा था दो टाइप के सीट होते हैं डाइकोटिलोनस और मोनोकॉट मोनोकोटिलोनस आप लोग बताओ सबसे पहले आप मुझे बताओ मोनोकोट सीट होता है ये होता है एंडोस्पर्म कैसे होता है सबसे इम्पोर्टेंट बात ठीक है और जो डाइकोटिलोनस सीट होता है ये कौन सा होता है नॉन एंडोस्पर्म इसका एक नाम और भी होता है एल्यूमिनस और नॉन एल्यूमिनस इसको बोलते हैं एल्यूमिनस बोलते हैं ठीक है अच्छा इसका ये एक्सेप्शन कौन सा है बेटा नहीं इसका और के मोनोकोट का सही है मोनोकोट पे रखो और है देखो तो सर हमारे सर कैस्ट में सर कैस्ट में अच्छा ये सुनो ये लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीट नीचे देखो नीचे हाँ ये देखो क्या लिखा है जनरली मोनोकोट सीट आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज और पेट्स